इंदौर के जिला अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक बेलदार मजदूर से ठेकेदार द्वारा इलेक्ट्रिकल कार्य करने को कहा गया। परिजनों ने बताया कि मृतक के मना करने के बावजूद भी उसे वह कार्य के लिए भेजा गया। लिफ्ट के पावर सप्लाई करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज परिजनों के इंसाफ के लिए बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार उक्त घटना को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिवार को सहायता राशि 10 लाख रुपए दिलाई और इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख और दिलवाने के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से एक शपथ पत्र भी प्रशासन अन्य की मौजूदगी में राजी करवाया। एक बार फिर मजलूम की आवाज बनकर मनोज परमार और उनकी टीम ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया। थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने बताया कि कार्य करने के दौरान हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनोज परमार द्वारा पश्चिम बंगाल के ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की गई है। यहाँ पर देखो, जो चोर होता है वो मुंह छिपाता है। उनने चोरी करी इसलिए छुपे, इसलिए वो यहाँ से भागे। पुलिस आने के पहले भागे, हमारे आने के पहले भागे, मीडिया आने के पहले भागे। सबसे पहले यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मतलब आप लोग पहुंचे थे। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर गरीब लाचार हमारे आदिवासी मजदूर भाई के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, गैर इरादतन हत्या हुई है। ये मृत्यु असामयिक मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु जानबूझकर इंताजुल अली के द्वारा की गई है। हम उस पर प्रकरण की मांग की है हमने, और साथ ही उसके साथ ही जो यहाँ पर अवैधानिक रूप से बिना दस्तावेज के अन्य लोग रह रहे हैं उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की मांग करी है। साथ ही हमने मांग करी थी 25 लाख रुपए मुआवजे की, जो 12 लाख रुपए सेंक्शन हुए, 10 लाख रुपए अभी नगद दे दिए गए पीड़ित परिवार को। साथ ही 10 लाख रुपए 2 महीने पश्चात इंश्योरेंस के माध्यम से दिए जाएंगे। नहीं होते इस स्थिति में जो उसके प्रोपराइटर हैं सरमित ठीसे, वो देंगे इसका 10 लाख रुपए मुआवजा। ऐसा कमिटमेंट माननीय पुलिस प्रशासन के सामने हुआ है, इंद्रमणि पटेल के सामने ऐसा कमिटमेंट हुआ है। इंताजुल अली, इसके ऊपर आपने कुछ जांच बताई किसने? मैंने जांच की मांग करी है और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है इंताजुल अली और उसके साथियों की जांच की जाएगी। अन्यथा अगर जांच से अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे क्या प्रतिक्रिया थी? हम सड़क पे उतरेंगे और जबरदस्त आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। हम ऐसे जो लोग अपने मन में घृणा पालते हैं, जो लोग अपने मन में विमनस्यता और नफरत पालते हैं, ऐसे लोगों को हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अथवा हमारे शहर में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। उनके दस्तावेजों की जांच की जाए, अगर कहीं त्रुटि पाई जाती है तो उनको इस देश से निकाल के बाहर करें। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। जिला अस्पताल में नए भवन का काम चल रहा है और वहाँ पे जो मटेरियल है, गिट्टी रेती चढ़ाने की एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में कल किसी नए मजदूर को, संतोष नाम के मजदूर को काम पर लगाया था ठेकेदार ने, और उसमें करंट लगने से युवक की मृत्यु हो गई है। युवक के पोस्टमार्टम कराया गया है, शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके ऊपर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या हो रहा है वारदात? कल्याण वारदात ये जो ऊंची इमारतों में जो माल चढ़ाते हैं उसमें एक बास्केट टाइप की लिफ्ट रहती है, उसमें करंट आ गया था। परिवार का कहना पड़ रहा है कि हमारा पति को लाइट का काम नहीं आता था, फिर भी उसको वो काम कराया गया। इसकी जांच होगी, आता होगा तो भी अगर लापरवाही हुई है तो मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। परिवार भी उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि अब क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन किस बात का होगा जब पुलिस कार्रवाई कर रही है? कोई भलाई समाज के लोग भी यहाँ पे आए थे आपसे मिलने? हाँ, अपनी मांगों को लेकर जो लोग आए हैं वो नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद।